Okay students, let's start the stereoisomerism. This is the second type of isomerism. Definition देख लेते हैं इसकी. The isomerism which is due to the difference in the arrangement of atoms or group of atoms within the molecule with reference to space is called stereoisomerism. तो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम स्पेस को काउंट नहीं करते, ठीक है, 3D को हम काउंट नहीं करते, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देख रहे हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से डिफर कर रही है. ओके अब स्टीरियो आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन है. स्टीरियो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same structural formula but differ in the arrangement of atoms in space. मतलब यहाँ पर हम आगे एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर दोनों फॉर्मूलाज सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो डिफर कर रही होती है. इसको हम अभी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. And another definition of stereoisomers is stereoisomers are the compounds that have same molecular formula, same structural formula but differ in configuration. अब configuration का word किस लिए use हो रहा है. The term configuration refers to the 3-dimensional arrangement of atoms that characterizes a particular compound. कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसके अराउंड एटम्स 3 डायमेंशनली किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं. फॉर एग्जांपल ये जैसे हमारे पास मीथेन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इस तरीके से सिंपल एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक प्लेन ऑफ पेपर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर हम इनको इन 3 को अगर एक प्लेन में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन को, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इनसाइड द प्लेन जा रहा है, ठीक है. तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो 3 डायमेंशनली कैसी है, दैट इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन. ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आगे फर्दर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है. एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. लेट्स स्टार्ट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डिटेल. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी. Geometrical isomers are the compounds that results from restricted rotation about double bonds in alkenes or about single bonds in cyclic compounds. तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन हमें प्रॉपरली बता रही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स एक तो अल्कीन्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके साथ जो डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है, जैसे कि ये अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, ठीक है, इजीली वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सिस और ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. एंड सेकेंड क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड भी है, तो उसमें भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ये एक फुल फ्लैज प्रॉपर डेफिनेशन है, तो आपको इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स are the compounds that results from restricted rotation about double bonds in alkenes or about single bonds in cyclic compounds, and this phenomena is called geometrical isomerism. तो देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सेम डेफिनेशन का वही स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी थी, सबसे पहले हमने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स को डिटेल से पढ़ लेते हैं. The carbon atoms of carbon-carbon double bond are sp2 hybridized, यानी जो अल्कीन में कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, और इनका जो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होता है उसी की वजह से इनमें ये पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है. इसको फर्स्ट ईयर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में. The presence of pi bond locks each molecule in one position.
यानी जो दो आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस, ठीक है, तो उसमें हर मॉलिक्यूल जो है वो पाई बॉन्ड की वजह से अपनी पोजीशन पर लॉक है, यानी सिस मॉलिक्यूल विल बी इन द सिस पोजीशन, ठीक है, और वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, और ट्रांस जो है वो ट्रांसफॉर्म में ही रहता है। और द टू कार्बन एटम्स ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड द 4 एटम्स दैट आर अटैच्ड टू देम लाई इन वन प्लेन एंड देयर पोजीशंस इन स्पेस आर फिक्स्ड। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर कोई भी ग्रुप्स अटैच हैं इसके साथ, ठीक है, ये 4 ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये दोनों कार्बन एटम्स और ये 4 ग्रुप्स ये सारे के सारे एक प्लेन में हैं, ठीक है, एक प्लेन में है, और इनकी पोजीशन फिक्स है, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। इसके लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको इसका मॉडल दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये हमारे पास मिडल 2 कार्बन एटम्स हैं और ये डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इसके साथ, ठीक है, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसलिए ये यहाँ पर फ्री रोटेशन शो कर सकता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रीली रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर हम कार्बन कार्बन को यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच करते हैं तो ये इस तरीके से फ्री रोटेशन शो नहीं कर सकता, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमने इसको कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया है, और इसके साथ देखें आपको 2 डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। तो अब हम इसको जब यहाँ पर इसको रोटेट करना चाहते हैं, देखें इस तरीके से, तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गई है रोटेशन, ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई है और ये इजीली रोटेट नहीं कर पा रहा। तो ये 2 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट साइड पर अटैच हैं, तो ये एक ट्रांसपोजिशन बना रहा है, ठीक है, ये एक ट्रांसपोजिशन। अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं तो हम इसको हीट करेंगे और पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस तरीके से ये रोटेट करेगा, और ऑन कूलिंग दोबारा से ये हमारे पास पाई बॉन्ड अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, और हमारे पास ये अब ट्रांस स्ट्रक्चर जो है वो सिस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, दोबारा से कूलिंग पर ये हमारे पास बन गया है। सेम ग्रुप सेम साइड पर है, ठीक है, तो ये सिस स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगेन सिस स्ट्रक्चर जो है वो इजीली मूव नहीं करेगा। अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं तो अब इसको हीट करेंगे जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके बाद ये रोटेशन शो करेगा और दोबारा से ऑन कूलिंग ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स में 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इज पॉसिबल। ये पूछा जा सकता है कि ये पॉसिबल है, इफ यस देन हाउ, ठीक है। और विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज मोर स्टेबल, एंड लास्ट में व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू एग्जिस्ट। तो क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यानी अल्कीन्स में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा उसकी कंडीशन हमने यहाँ लिखनी है। अगर जनरली आपसे पूछा जाए तो आपको दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, एक कंडीशन फॉर अल्कीन्स एंड कंडीशन फॉर साइक्लो अल्केन्स। लेट्स सी ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहले रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वुड ब्रेक द पाई बॉन्ड। जैसे कि अभी हमने मॉडल वाली वीडियो में देख लिया है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो रोटेट करना चाहेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कॉल्ड सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब सिस आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन है, इन विच 2 सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, एंड ट्रांस आइसोमर्स इन विच 2 सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है और मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर है, ये सिस स्ट्रक्चर है, और ये मिथाइल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं, तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है
क्या इंटरकन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल है? यस, तो ये पॉसिबल है. द कन्वर्जन ऑफ सिस आइसोमर टू ट्रांस आइसोमर एंड वाइस वर्सा इज पॉसिबल ओनली इफ आइदर आइसोमर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर. मीन्स उसको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जितना उसको रिक्वायर है पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उस पर हम उसको हीट करें या हम उसके ऊपर लाइट एब्जॉर्ब करवाएं. ठीक है, अब बेसिकली लाइट भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करती है और वो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल को प्रोवाइड की जाती है फॉर दी breakdown of pi bond. The heat supplies energy about 62 kilocalories per mole to break the pi bond so that rotation about sigma bond becomes possible. ठीक है, pi bond break करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, pi bond break करेगा और उसके बाद रोटेशन हो जाएगी. Then upon cooling the reformation of pi bond can takes place in two ways giving mixture of both trans and cis isomers. अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक सिस मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, सिस मॉलिक्यूल लिया और अब अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितने भी सिस्टम में मॉलिक्यूल हैं, आइदर 10 हैं, 20 हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हैं वो तमाम की तमाम जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा नहीं है. ठीक है, क्या होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और रोटेशन होगी. ठीक है, रोटेशन होगी यहाँ पे. अब वो रोटेशन होगी, क्या पता एक बार रोटेशन हो, दो बार हो, कितनी बार हो. ठीक है, और वो रोटेशन होगी और रोटेशन होने से आपके पास दोबारा से सिस भी बन सकता है और दोबारा से ट्रांस भी बन सकता है. ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों ही मिक्सचर आपको मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिस को अगर आप लेकर ट्रांस बनाना चाहेंगे तो आपके पास सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे और अगर ट्रांस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आपके पास सिस और ट्रांस दोनों का ही मिक्सचर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स. मींस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सिस या ट्रांस? द ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन कॉरिस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स. ठीक है, और उसकी रीज़न अब आप देखें प्रॉपर हमने एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लिया है और सिस और ट्रांस का बता दिया कौन स्टेबल है. ठीक है, पीछे तो हमने बता दिया ना कि ट्रांस आइसोमर्स मोर स्टेबल हैं सिस से. रीज़न हम यहाँ लिख रहे हैं बिकॉज इन सिस आइसोमर्स द बल्की ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड high steric repulsion of the groups makes the cis isomers less stable. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाई स्टेरिक रिपल्शंस होती हैं. ठीक है, सिस आइसोमर्स में क्योंकि दोनों ग्रुप्स बल्कि ग्रुप सेम साइड पर हैं और दैट्स व्हाई सिस आइसोमर इज लेस स्टेबल. और इसी का बिल्कुल आपने ऑपोजिट लिखना है. व्हाइल इन ट्रांस आइसोमर्स द बल्की ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द लेस स्टेरिक रिपल्शन ऑफ द ग्रुप्स makes the trans isomers more stable. ठीक है, एंड अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स. अल्कीन्स में क्या है, ऑल अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कौन शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, मतलब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है, इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. ठीक है, इन दोनों को टू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी इसके ऊपर भी टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए और इसके ऊपर भी टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 1. अब प्रोपीन है ये. ठीक है, तो प्रोपीन में अगर हम सिंपल यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं. प्रोपीन का CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये सिंपल प्रोपीन है. तो इसमें हमने क्या किया कि इन दो कार्बन कार्बन को रेफरेंस बनाकर हमने यहाँ पर लिख दिया और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स अटैच नज़र आ रहे हैं हमें. ठीक है, वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं और इस कार्बन के साथ हमें एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिए. ठीक है, तो इसको इस स्ट्रक्चर में हमने लिख लिया. अब देखें हमने कंडीशन में क्या कहा था कि बोथ कार्बन्स के पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. अब एक कार्बन के पास तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं लेकिन इस कार्बन के पास सेम ग्रुप्स हैं. दैट्स वाई प्रोपीन जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास 3 हेक्सीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अच्छा, अब हम 3 हेक्सीन को देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो हम 3 हेक्सीन का ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड
और बाकी जितने भी हैं हम उसके साथ जो भी हाइड्रोजन्स वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से ओपन भी करके लिख सकते हैं और साथ कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसको यहाँ पर ना लिखें, यहाँ पर लिख लें, तो अब हमारे पास ये 3 हेक्सीन है। इसके साथ हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन और एक इथाइल, और दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अब हम इसको सिस और ट्रांसफॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सिस और ट्रांसफॉर्म में लिख लिया है। तो दोनों कार्बन्स में, जैसे ये एक फर्स्ट कार्बन है, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से इसमें 3 हेक्सीन में हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्यूटीन डायोइक एसिड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अब हमने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ब्यूटीन डायोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब डायोइक एसिड का मतलब है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, और टोटल कार्बन की कितनी चेन है, 4 कार्बन की है, तो 1 2 3 और 4। अब एसिड ग्रुप तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर लगता है। ठीक है, तो ये हमने इसको टर्मिनल पोजीशन पर लगा दिया है। और अब डबल बॉन्ड जो है वो अब किसी और इन 2 के दरमियान में और इन 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सेटिस्फाई हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर सिर्फ आ सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ सकता है और इनकी वैलेंसी जो है वो एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो सकती है। तो अब हम दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ देख सकते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, हाइड्रोजन और एसिडिक, हाइड्रोजन और एसिडिक ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है वो एसिडिक ग्रुप जो है वो सेम साइड पे लगा दिए, ये सिस बन गया है। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है हम अपोजिट साइड पे लगा देंगे तो ये ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ब्यूटीन डायोइक एसिड है स्टूडेंट्स, ये दोनों जो ब्यूटीन डायोइक एसिड की फॉर्म्स हैं, सिस फॉर्म का जो है अनदर कॉमन नेम है मैलिक एसिड और ट्रांस फॉर्म का फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ये नेम्स याद रखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसका सिस जो है वो सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो क्या है। ठीक है, या ट्रांस का। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड्स, देयर कैन बी नो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिंग। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होती है, लेकिन वो ओपन चेन में होती है। अगर वही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर रिंग में है तो रोटेशन नहीं होगी, बिकॉज रोटेशन वुड ब्रेक द बॉन्ड्स एंड ब्रेक द रिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मॉडल दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन, यहाँ पर ग्रे ही होनी चाहिए थी बॉल, लेकिन मेरे पास ग्रे नहीं थी तो मैंने इसको येलो ही अटैच कर दी है। तो ये 3 कार्बन हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके साथ जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। अगर इनमें जैसे ब्लैक बॉल्स हैं, अगर हम इनको हाइड्रोजन कंसिडर कर लेते हैं और ब्लू बॉल्स को हम मिथाइल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास ऑपोजिट साइड पे अटैच है। ठीक है, और ये दोनों 2 डिफरेंट कार्बन पे अटैच हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर इसकी फ्री रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं देखें यहाँ पर इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो कार्बन है रिंग फॉर्म में अटैच है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये देखें रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ, ये देखें रिंग फॉर्म में होने की वजह से सिंगल बॉन्ड भी रोटेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, ट्विस्ट नज़र आ रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, अगर हमने इसको रोटेट करना है तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देन ये रोटेट करेगा। ठीक है, और रोटेट करने के बाद दोबारा से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें सेम ग्रुप सेम साइड पर आ गए हैं और ये सिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर ये डिफरेंट साइड पर होते तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती। ठीक है, तो सेम साइड पर होने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से सिस फॉर्म अनस्टेबल होती है और
इसी तरीके और ट्रांसफॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। एंड लास्ट में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड की कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपने अल्कीन्स की भी कंडीशन लिखनी है और साइक्लिक कंपाउंड्स की भी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप्स बिसाइड हाइड्रोजन ऑन द रिंग, यानी रिंग में हाइड्रोजन के अलावा 2 ग्रुप्स होने चाहिए और वो ग्रुप्स क्या होने चाहिए, एंड दीज मस्ट बी अटैच्ड ऑन डिफरेंट कार्बन्स ऑन द रिंग, और वो डिफरेंट कार्बन पर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम इसको साइक्लोप्रोपेन में अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और 1,2-डाइमिथाइल मतलब फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल अटैच है, ठीक है, और सेकंड पे मिथाइल अटैच है। ठीक है, और सेकंड वैलेंसी इनकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच है। तो अब ये बल्कि ग्रुप सेम साइड पर हैं तो ये सिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर हम इसमें बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप 2 डिफरेंट कार्बन्स पर अटैच थे ना, तो इसलिए ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। लेकिन 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी इसी कार्बन पर ही दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ही अटैच है और इसमें भी हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर ये ट्विस्ट कर भी जाता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी मिथाइल ही था, बाद में भी मिथाइल ही है, इसलिए ये जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स एंड साइक्लो कंपाउंड्स जो है साइक्लिक कंपाउंड्स बहुत डिटेल में जो है वो अंडरस्टैंड भी कर लिया, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी देख लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।